Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1, Electrostatics. Today we are discuss about Gauss's law. प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे देखा था कि हमने एक पॉइंट चार्ज जो है वो इरेगुलर क्लोज शेप के अंदर प्लेस्ड किया था, तो जिसे हमने ये देखा था कि वो तमाम डायरेक्शन में उस पे लगने वाला जो फ्लक्स है वो इक्वल है, वो उसकी शेप पे बेस नहीं करता, वो जैसे स्फीयर के अंदर है वो वैसे ही इरेगुलर शेप के अंदर भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि वो दो चीजों पे बेस करता है। ठीक है, एक उसका मीडियम और दूसरा क्या है, चार्ज। अगर उसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज प्लेस करवाएंगे तो उस पर लगने वाला प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाएंगे तो उस पर प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। और अगर जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो नेट फ्लक्स जो है वो उस पे 0 होगा। ठीक है, डेफिनेशन हम गॉसेस लॉ की देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it। ठीक है, तो गॉसेस लॉ में क्या है हमारे पास कि हमने एक इरेगुलर शेप जो है उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो प्लेस्ड किए हैं। ठीक है, अब उन पे जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स है वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा उस टोटल चार्ज के जो हमने उसके अंदर इनक्लोज सरफेस के अंदर रखा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, कंसीडर एन इरेगुलर क्लोज सरफेस हैविंग n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो है वो हमारे पास उसमें से जो पास हो रहा है वो क्या होगा, phi1, phi2, phi3 एंड सो ऑन phi तक। ओके, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था कि हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज जो है उस पे वो और जो है मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बना था Q/ε0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो Q1, Q2 नंबर n नंबर्स तक चार्जेस है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1/ε0, Q2/ε0, Q3/ε0, इस तरह Qn/ε0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1/ε0 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ गया, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज जो हमने उस सरफेस के अंदर प्लेस्ड किया था वो है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह देना है, Q1, Q2, Qn को Q के इक्वल कह देना। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है मैथमेटिकल फॉर्म मिल जाएगी गॉसेस लॉ की, जो कि क्या है, phi E is equal to 1/ε0 into Q। Now we discuss applications of Gauss's law। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि गॉसेस लॉ जो है वो सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेशंस में जो है हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है इनकी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो होलो चार्ज स्फीयर है, दूसरी उस पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखनी है, इनसाइड फील्ड उसके क्या आती है, और सेकंड जो है हमारे पास इनफाइनाइट शीट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखनी है, और थर्ड है जो टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन यू अप्लाई द गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या है, ये 4 स्टेप्स जो हैं याद रखने हैं कि हमने सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस जो है वो इमेजिन करनी है, जो कि आपकी क्या होगी, गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, उस पे हमने चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड जो है वो हमने फ्लक्स देखना है कि उस पे क्या है, और चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, कैलकुलेट करनी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है उस पे, फर्स्ट जो है हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, क्या मतलब है कि मेटल का है जो जिस पे यूनिफॉर्मली इक्वल चार्ज है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि उसके आउटर सरफेस पे इक्वली जो है वो चार्ज है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने गॉसियन सरफेस को जो है वो इमेजिन करना है, तो हमने यहाँ पे इमेजिन कर ली क्या है, हमारे पास गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन से इधर आपको फिगर में नजर आ रही है कि हमने शो किया हुआ है। ठीक है, उसका रेडियस जो है वो हमारे पास r डैश, और जो होलो सिलेंडर का रेडियस है वो क्या है, r, तो r डैश जो है वो लेस देन है r। ओके, सेकंड स्टेप था हमारे पास चार्ज इनक्लोज, तो हमारे पास यहाँ भी नजर आ रहा है कि कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए Q इज इक्वल टू 0 आ गया, इसके आउटर सरफेस पे था जो वो चार्ज था। ठीक है, तो फ्लक्स अब हमने थर्ड स्टेप था हमारे पास फ्लक्स देखना था, हमने उस सरफेस पे जो था वो क्या था, E.A फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, और कैलकुलेशन अब करनी है हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसका भी फॉर्मूला हमें पता है Q/ε0। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, E.A इज इक्वल टू 0। ठीक है,
चार्ज हमारे पास 0 है लेकिन एरिया हमारे पास 0 नहीं है, वो सरफेस तो कोई ना कोई तो एरिया जरूर कवर कर रही है, ठीक है। तो इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि मेटालिक स्फीयर जो है वो फील्ड फ्री रीजन है, ठीक है। ये ऐसे तो आपको एप्लीकेशन देखने में ऐसी लग रही होगी, लेकिन ये क्या है, लाइफ सेविंग जो है वो एप्लीकेशन है, ठीक है। सपोज करें कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और बाहर आसमानी बिजली चमक रही है, ठीक है, तो क्या है आप उससे सेफ रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप जो है एक मेटालिक स्फीयर में है, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है हमारी इसकी डेली लाइफ में। नाउ वी डिस्कस आवर सेकंड एप्लीकेशन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप है हमारे पास, हम गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या गॉसियन सरफेस को जो है वो कंसीडर की है कि एक हमारे पास जो है वो सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर, जो किस में से पास कर रहा है, शीट में से पास कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज अब हमने देखना है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो इनक्लोज्ड होता है वो क्या है, एक तो क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, और दूसरा क्या है, सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो हमारे पास क्या होता है, Q ओवर A, क्या है, अगर इस एरिया पर हम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ा दी जाए तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि सिग्मा इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। फ्लक्स थ्रू द सरफेस, द थर्ड पॉइंट है, अब हमने फ्लक्स देखना है, इस पे क्या है, इसमें हमारे पास 3 सरफेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है नॉर्मल उसका और एरिया जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों वो है पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो cos 0 डिग्री आ गया, तो cos 0 हमें पता है 1 होता है, ठीक है। तो फाई E1 हमारे पास क्या आ गया, EA, ठीक है। इसी तरह अब हमने लेफ्ट एंड पे देखना है कि क्या हमारे पास फ्लक्स आता है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास जो क्या है वो एरिया और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से जो एंगल बन रहा है उन पे वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो cos 0 1 आ गया, तो फाई E2 जो है वो भी हमारे पास क्या आ गया, EA, ठीक है। ओके, थर्ड सरफेस है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस है, उसमें आप हमें नजर आ रहा है कि क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो एरिया है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से वो क्या है, 90 का एंगल बना रहे हैं। 90 का एंगल बनाने की वजह से कोई भी उसमें से फील्ड लाइन पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाई E3 जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने टोटल फ्लक्स देखना है, क्या आया, फाई E जो है वो क्या आया, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। जो वैल्यूज हमने निकाली थी प्रीवियस स्लाइड पे वो हमने पुट की यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2EA, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या होती है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब जो तीनों इक्वेशन हमारे पास बनी है उनको यूज करते हुए हमने क्या की, वैल्यूज पुट की फाई E की, जो हमारे पास क्या थी, 2EA, ठीक है। और फर्स्ट में जो है हमने देखी थी कि हमारे पास जो Q है वो किसके इक्वल आ रहा था, सिग्मा A के, ठीक है। वो वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वो A से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो क्या बन गया, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे हम कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो R हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। इसमें हमने क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास 2 जो है वो पैरेलल प्लेट्स हैं जिन पे क्या है, ऑपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हमने क्या किया, इनको सेपरेट किया हुआ है, इनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते होते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते होते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या सपोज किया कि हमारे पास एक होलो बॉक्स है जिसकी क्या है, अपर साइड जो है वो मेटल प्लेट की अंदर है और जो दूसरी है वो साइड जो है बॉटम, उसका स्पेस है प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। अब क्या है, हमने चार्ज इनक्लोज देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास तो एक तो सरफेस एरिया आता है होलो बॉक्स का और दूसरा चार्ज डेंसिटी आती है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे इसको डिस्कस किया, तो क्या आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू सिग्मा A।
ओके, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड स्टेप, जो कि क्या है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया था कि हमने एक गाजियन सरफेस के तौर पे होलो बॉक्स को कंसीडर किया था प्लेट्स के दरमियान। यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास साइड्स जो हैं वो पैरेलल होने की वजह से वहां पे फ्लक्स जो है वो 0 है। इसी तरह टॉप पे जो है वो प्लेट के पैरेलल होने की वजह से वहां पे फ्लक्स भी जो क्या आ गया, 0 आ गया। अब लोअर सरफेस पे जो है वो एरिया जो है वो उसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, जिसकी वजह से वहां पे एंगल जो है वो 0 का बन रहा है, ठीक है। तो cos 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो फाई ई हमारे पास क्या आ गया, ई ए, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जो है हमारे पास क्या आ गया, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। नाउ वी डिस्कस आवर फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फॉर्मूला हमें पता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तीनों इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यू आई हमने पुट की, क्या आ गया, ई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। ई से ए कैंसिल आउट हुआ, ई हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा ओवर ε0, ठीक है। अब अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कोई ना कोई यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। इससे हमें क्या बात पता चली कि तमाम पॉइंट्स पे जो है पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है, ठीक है। एक बात हमें और यहाँ से पता चली कि हमने देखा कि जब हमारे पास सिंगल शीट थी, ठीक है, उस पे हमारे पास जो था वैल्यू क्या आ रही थी, सिग्मा ओवर सिग्मा बाय 2/ε0, ठीक है, इसका हाफ आ रही थी। जबकि पैरेलल प्लेट्स में जो है वो 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हम क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर्स में यूज करते हैं। ये आगे हम फर्दर टॉपिक हैं उनमें डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इधर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको जो है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।